चुनरिया ओढ़ो मोरी सखिया, ऐसी चुनरिया ओढ़ो मेरी सखिया, ऐसी चुनरिया ओढ़ो मेरी सखिया। रंग न छूटे तार न टूटे, छूटे तार न टूटे, रीझे अपने श्याम सांवरिया, रीझे अपने श्याम सांवरिया। जोते सब भव जोते सब भव बंधन को, चुनर हरि नाम की। हमारे सतगुरु दीनियान मोल, हरि नाम की। हमारे सतगुरु दीनियान मोल, चुनर हरि नाम की। ओ मैंने ओढ़ी मैंने ओढ़ी मायन मोल, चुनर हरि नाम की। मैंने ओढ़ी मायन मोल, चुनर हरि नाम की। ओ चुनर हरि नाम की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे सतगुरु महाराज की। बोले भागवत भगवान की। देवहूति जी और करदम जी का विवाह महाराज मनु शत्रुपा ने संपन्न करा दिया। 9 पुत्रियां और 1 पुत्र का जन्म हुआ। हमारी भारतीय परंपरा बहुत सुंदर है। आज भी आप देखेंगे पूरे विश्व में कहीं खुदाई होती है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 वर्ष पुरानी कोई चीज निकलती है तो निकलते हैं भारतीय मंदिर, भारतीय पत्थर, भारतीय मूर्तियां। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हाँ, या तो हमारी वीरता की बातें निकलती है पूरे विश्व में, हमारी खोज, हमारा विज्ञान, हमारा वास्तुशास्त्र, हमारा आयुर्वेद, हमारा चिकित्सा शास्त्र निकलता है पूरी दुनिया में। देखिए, और इसीलिए दुनिया के लोगों को आज भी खाना पीना नहीं आता। आपको पता है पूरी दुनिया में 4-5 ऐसे देश हैं जहाँ रोटी खाई जाती है, नहीं तो वहां ब्रेड खा के जीवन जीते। और हमारे यहाँ तो रोटी बनाने में भी कितनी कला विकसित करी देवियों ने। हमारे यहाँ की रोटी कितनी पतली होती है, और विदेशियों की रोटी देखिए आपने, डबल रोटी जिसका नाम है, बट डबल रोटी क्या, वह तो कनकत्ती रोटी हो जाती है। वो ब्रेड खा के जीवन जी रहे, वो बासी खाते हैं, 1-1 महीने पुरानी ब्रेड फ्रिज में रख देते हैं, खाते हैं। हमारे नित्य नया सुबह का सुबह, शाम का शाम को बनता है, गर्म भोजन करते हैं। वहां जिस घर में विदेशों में रसोई घर होता है उस व्यक्ति को वे संपन्न मानते हैं, पैसे वाला, जिसके घर किचन होता है। रसोई घर हो मतलब अरे वाह। और अपने घर तो सबके घर रसोई घर है, अपने घर का बना के ही खाते हैं। ऐसी हमारी महान परंपराएं हमारे पूर्वजों ने बना के गए, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब उसका निर्वहन कर रहे हैं, करना ही चाहिए। हमारे वेद शास्त्र संस्कृति बहुत महान है। ये जो आज जाति पात की लड़ाइयां शुरू हुई ना, ये अंग्रेजों के बाद से शुरू हुई।
उन्होंने फूट डालने के लिए हमको भाई भाई को लड़ा दिया। नहीं तो भगवान ने तो सिर्फ इतना कहा था, चतुर्विधा भजन्ते मां। मैंने ठीक है 4 वर्ण तय किए हैं, तो उसमें छोटे बड़े की कहीं बात नहीं हुई थी कि कौन छोटा है। मंदिर में सीढ़ियां होती है, एक सबसे नीचे होती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। बड़ी कौन सी है उसमें से? मान लो पहले की हट जाए तो सीधे चौथी पे चढ़ जाओगे, कर्म फूट जाएगा। नहीं, हर सीढ़ी का अपना महत्व है, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। इसलिए कुंभ लगते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, वहां कभी पूछा जाता है? कोई नहीं पूछता। और तुलसीदास जी ने तो बहुत सुंदर लिख के गए हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान के हैं, भगवान को भजते हैं, वो सब भगवान के हैं। एक हाथ है, 4 उंगलियां, चारों अलग अलग हैं, पर इन चारों का अपना महत्व है। इसलिए षड्यंत्र होते हैं, समाज संगठित हो। ये हमारे पूर्वजों का बहुत प्रयत्न रहा है। इसलिए कुंभ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। वहां जाति धर्म नहीं, केवल हिंदुत्व के नाते सब उस तीर्थ का लाभ लेते हैं। तो देवहूति जी ने वचन दिया था करदम जी को कि एक पुत्र होने के बाद आप मुक्त हो जाएंगे। करदम ऋषि वैरागी व्यक्ति थे। जीवन में जिसके वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है, उसके जीवन की भक्ति फिर रोती रहती है। कथा में पहले दिन आपने सुना था ना, नारद जी जब आए तो वृंदावन क्षेत्र में देवी भक्ति क्या कर रही थी? रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं था। वे अस्वस्थ थे, बीमार थे। अपने जीवन में भी ज्ञान और वैराग्य नहीं बचा। भक्त तो हैं, कोई राम भगत, कोई काम भगत, कोई चाम भगत, कोई नाम भगत, कोई दाम भगत। भगत सब है। कोई चाम का भगत है, कोई दाम का भगत है, कोई नाम का भगत है, कोई काम का भगत। पर धन धन तो वो है जो राम का भगत है। भगत सब है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति को रोना पड़ता है। इसलिए ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति होनी चाहिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ज्ञान का बड़ा महत्व है। करदम ऋषि को वैराग्य था। उन्होंने पुत्र दे करके, 9 जमाई दे करके, बेटियों का विवाह करके देवहूति जी से कहा, अब देवी मैं चलता हूं, मुझे भी अपना कल्याण करना है। देखिए, आपने 2 मकान बना लिए, एक खंडवा में, खरगोन में, गांव में, ये आपके कल्याण करने वाले नहीं। आपने 2, 5, 10 एकड़ पीवत की जमीन कर ली, इससे कोई कल्याण नहीं होगा। आपके पास तोला, 10 तोला, 20 तोला का सोना है, चांदी, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। कल्याण तो होगा तब जब आप उन 3 प्रश्नों का उत्तर जान लेंगे। कौन से 3 प्रश्न? जो कल निवेदन किए थे। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मैं क्यों आया हूं। कौन है हम? हमें पता ही नहीं है। हम पैदा होने के 4 दिन 8 दिन बाद हमारे ऊपर ठप्पा लग जाता है। जो पप्पू है, छोटू है, मोटू है, बंटी है, फलानो है, फलानो है। जीवन भर हम फिर वही मानते हैं, मारो नाम यो है रे। भैया, तेरा नाम तो तुझ पे थोपा गया, तुझे असली नाम तो पता ही नहीं है। तू खुद क्या है तेरा नाम? ये तो थोपा गया। मैं पटेल हूं, मैं पटवारी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये तो हमने मान रखा है। वास्तव में ये जो 60-70 किलो का पार्सल है, हमने इसको मैं मान लिया। ये मैं नहीं हूं। जैसे आप यहां से खंडवा जाते हैं, बस में बैठते हैं, तो वो बस आप नहीं है, आप बस के अंदर आप हैं, बस आप नहीं है। आप उस बस में बैठते हैं, जरूरत पूरी होने पर, समय पूरा होने पे उतर जाते हैं, बस चली जाती है, आप फिर भी उससे अलग। ऐसे ये शरीर जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जय परलोक समारा। ये तो केवल साधन है काय का? धाम का, मोक्ष का जो धाम है ना, वहां तक, उस द्वार तक ले जाने का साधन या मोटर है ये शरीर। हम इसमें बैठे हैं। ये इंद्रियां जो 10 हैं, ज्ञान इंद्रिय 5 और कर्म इंद्रिय 5, ये 10 इंद्रियां हमारी मोटर के चक्के हैं, टायर चल रहे हैं। और मन अपना ड्राइवर है। हाँ,
इसलिए ड्राइवर को होश में रखो। ये मन जब मदहोश हो जाता है तो ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है। इसलिए मन को होश में रखो। और मन होश में कैसे रहता है? जब उसको हम सत्संग सुनाते हैं, क्योंकि वो जीपीएस सिस्टम से चलता है मन। उसमें जीपीएस से आप फिक्स कर दो कि इना इना रोड से जाऊं तो वहां से ले जाएगा। अब आपने जीपीएस फिक्स किया नहीं, वो कंफ्यूज होकर दौड़ा जाता है कहीं भी। हाँ, फिर उसको जहां जो मिल जाता है, कहीं काम मिल गया तो उसमें क्रोध मिल गया, तो उसमें लोभ मिल गया, तो उसमें वो लपटाते लपटाते और जीवन पूरा हो जाता है। कि जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, समा जब बुझ गई तब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। ये मोक्ष की गाड़ी है महाराज, ये निकल जाती है ना तो फिर सिर धुनि धुनि बचता वही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे। फिर हम दोष लगाते हैं, अरे काई करो महाराज, जो कलयुग हो एમાં कहीं हमका रस्तो ही नहीं मिलो। अरे रस्तो तो बाप जी हमने 7-7 दिन आई ना हेलगा शरीर चिल्लाए के जाग जाओ रे, जाग जाओ रे। हमारे बाप दादे मर गए, उनका आतड़ा सुखई गया, दाढ़ टूटी गया, चिल्ला चिल्ला के। गुरु नानक ने कहा ना कि जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। और फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। जब 2 बांस पर पांव पसार के सो जाते हो, वहां जागने की कोई रास्ता नहीं है। जिसको जागना है वो आज जागे और अभी जागे। कर्दम ऋषि उसी समय जाग गए। संन्यास्त गच्छन्तम, संन्यास लेकर के चले गए वन को। देवी देवहूति ने भी, देखो अगर पति महान होता है ना तो पत्नी महान है। माता पिता को चाहिए कि बच्चे को जब बच्चा हो तो उसको स्कूली ज्ञान दे, फिर थोड़ा बड़ा किशोर हो तो सांसारिक और व्यवहारिक ज्ञान दे, रिश्तेदारी बताए, वहां मामा है, वहां काका है, वहां बुआ है, वहां ले जाए, उनके प्रणाम करवाए, उनका मान सम्मान करवाए। विवाह के साल भर पहले चाहे बेटा हो या बेटी उसको वैवाहिक ज्ञान दे। बेटी है तो उसका पति के प्रति क्या कर्तव्य, सास के प्रति क्या कर्तव्य, ससुराल में क्या कर्तव्य, और बेटा है तो उसको भी समझाए कि पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य, उसके माता पिता के प्रति क्या। आजकल है ही नहीं। और ये तो ये इसके बाद भी ज्ञान दे कि संतान को उत्पन्न करोगे तो संतान के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य। आजकल कुछ नहीं, पूरा पारी पैदा हो गए, साल 2 साल का हुआ, ए फॉर एप्पल पढ़ाया, 5 किलो का बच्चा, 7 किलो का बस्ता पीठ पर टांगे कॉन्वेंट में भेज आया। उनने ठेका ले रखा है आपके बच्चों को महान बनाने का? नहीं, आपका बालक है, आपको संस्कार देना है। हम अपने दायित्व को भूल जाते हैं। हम कथाओं में ये बात सुनते तो हैं पर हम पेन डायरी लेके बैठते नहीं जो लिखें। आज मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे नई नई बहू, नए नए बेटा, उन्हें पता ही नहीं उनको अपने बच्चों के साथ क्या करना। अकेले रह रहे, माँ बाप गांव में खेती कर रहे, बेटा बहू इंदौर में रह रहे। अब इनको पता ही नहीं है कि हमें कैसे जीवन जीना है। और बस आप देखो उनका जीवन पशुवत हो गया। वे दुखी हैं, अंदर से इतने अशांत हैं, लड़ रहे कुत्ता कुत्ती सरी, मालूम ही नहीं करना क्या। खा रहे सो रहे, खा रहे सो रहे, खा रहे, उनका जीवन। इसलिए सद शिक्षा जरूरी है। भगवान कपिल जब 5 वर्ष के हुए तो आज माता देवहूति ने उनको आसन पर बिठाया, स्नान कराकर तिलक लगाया, फूल की माला पहनाई और कहती प्रणाम हो गुरुदेव। भगवान कपिल कहते माँ आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो आपका पुत्र हूँ, आप मुझे गुरु कह रही हैं। देवहूति कहती अभी तक पुत्र थे आप, परंतु अब आप मेरे गुरु हैं। पिताजी तो आपके सन्यास लेकर चले गए, अपना कल्याण कर लेंगे, मेरा क्या होगा? इसलिए आप भी मुझे ज्ञानोपदेश देकर कल्याण करें मेरा। और बहुत सुंदर प्रश्न किया। भागवत के 3 स्कंद के 3 अध्याय का पहला श्लोक, निर्विण्णां नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा
अपने मन की बात भगवान कपिल से पूछी, प्रभु निर्विण्णाम नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात्, ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये घोड़े मेरे रथ को न जाने कहां खींच कर ले जाते हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, मुझे समझ नहीं आ रहा है। न जाने कितने जन्मों से मैं इनकी पूर्ति भी करती आई हूं। अच्छा, आपको कभी जीभ ने कहा? पैदा हुए थे पहले दिन से ही खाना पीना शुरू कर देती जीभ, मरते दम तक कभी 90 साल हो जाते, कभी यह जीभ कहती कि नहीं आवा हूं कहीं नहीं खाऊना की। कभी कहा जीभ ने? नो, कभी नहीं कही। आने दो आने दो आने दो। कई तो डोकरा मरती घड़ी घड़को लगने को आई गो, और तो भी अगर बेचारी बहू बेटी आके पूछे दादाजी कहीं खाओगा, हमारे जरा सो हलवो से अरे दादी थारा मुंडा में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, हलवो खा के जाएगा काम ना। ये इंद्रिय रूपी घोड़े मेरे इस देह रूपी रथ को न जाने कहां ले जाकर किस गड्ढे में डाल देते हैं। प्रभु मुझे उपाय बताइए, इंद्रियों से पार कैसे पाऊं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, मां देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये घोड़े तो भागेंगे, इनको काहे से? बोले संयम से जीतना है। इसलिए जिसने संयम का पाठ नहीं पढ़ा, कल जो बात आई थी ना, वो यही थी, जितासनो जित श्वासो जित संग जितेंद्रिय है। जीवन में थोड़ा संयम होना, कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, किससे बोलना, कहां बैठना, कहां उठना, किसके आगे झुकना, किसके आगे अकड़ना, ये ज्ञान होना चाहिए। राम जी 14 वर्ष वनवास में रहते हैं, जितने आश्रमों में गए सब ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन वही राम जी महान प्रकांड विद्वान रावण के सामने जाते हैं, उसको नमस्ते भी नहीं करते। कुंभकर्ण आता, उसको राम राम नहीं करते। दुष्ट व्यक्ति के आगे नहीं झुकना है, लेकिन सज्जन संत गुरु माता पिता के आगे झुकना है, ये हमारा विधान है। कहां जाना और कहां नहीं जाना, कहां जहां सत्य का कार्य हो, धर्म का कार्य हो, वहां आगे रहना चाहिए, और जहां अनीति और अधर्म का कार्य हो, वहां पीछे रहना चाहिए। जहां कहीं अनीति अधर्म झूठी निंदा चुगली हो रही हो तो वहां दूर बैठो, नजदीक नहीं जाओ, और जहां कहीं सत्संग सच्चर्चा हो रही हो तो सबसे आगे बैठो। पर आजकल उल्टा होता है, सत्संग में लोग पछा बटक के कहीं पैसा नहीं ले ले, चंदो धंधो नहीं मांगे, नहीं, यहाँ दिया हुआ भी आपके लोक लोकांतर को तार देगा, ध्यान रखिए। हाथ से एक पत्थर उठा करके फेंको तो कितनी दूर जाएगा? हाथ से पत्थर फेंको तो 50 हाथ दूर जाएगा। गोफन से फेंके तो 100-150 हाथ चला जाएगा, और तोप में डाल के वही गोला फेंके तो 500-1000 हाथ चला जाएगा। लेकिन अन्न का गोला जब फेंकते हैं हम, अन्नदान करते हैं, गोला रोटी भोजन बाटी, तो वो कहां तक चला जाता है? वो हमको स्वर्ग तक ले जाता है, उसकी पहुंच स्वर्ग तक है। और जो मुट्ठी देते हैं, दान देते हैं, हाथ से फेंका हुआ पत्थर 50 हाथ जाता है, गोफन का 200 हाथ जाएगा, तोप का 500 हाथ जाएगा, लेकिन जो आटे का गोला, पुण्य का गोला, धर्म का गोला छूटता है तो वो हमको स्वर्ग तक ले जाता है, उसकी पहुंच स्वर्ग तक होती। इसलिए शुभ कार्य करें। ये जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, पूज्य गुरुदेव श्री ब्राह्मण देव जी करवा रहे हैं, गांव का सहयोग है, कोई दौरा नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा गांव लगा बंजर। बस ये है कि बेचारे थोड़े ये गेहूं की कटाई में परेशान हो गए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। हमने निवेदन कर दिया कि ठंडे ठंडे काट लो, सुबह से 12 बजे तक 1 बजे तक, फिर आ जाओ। हाँ,
काम करते रहो, नाम जपते रहो। हाथ से काम करिए, कोई आपत्ति नहीं, अपना जो काम है उसको निपटा लो। जो आप लोग बैठे हैं, आप फालतू नहीं, आप भी अपने काम करके ही आए। अगर किसी को लगे कह रहे उनको कहीं में तो रिकामा है, हम काम वाले तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ सब काम वाले। बस जो चतुर है, जिसको अपने समय की सेटिंग करना आता है, उसने घर के काम निपटा लिए और आकर कथा में 12 बजे पहुंच गए। और जिनको ये गणित नहीं आया वो लगे रहते हैं। इसलिए देवहूति जी ने भगवान कपिल से कहा, प्रभु इंद्रियों से मन को कैसे बचाएं? भगवान कपिल ने कहा कि संयम के साथ, सत्संग के साथ ही बच सकते हैं। फिर पूछा देवहूति जी ने, अच्छा बताइए मोक्ष किसका होता है? मैंने सुना है कि मुक्ति चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। आज नियम है, कोई 15 मिनट भी प्रवचन करता है साधु संत तो मोक्ष की बात जरूर करता है। भगवान कपिल ने अब अपनी खास माँ को सुना रहे थे, इसलिए बोले मोक्ष मोक्ष कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। देवहूति जी के मोक्ष होता ही नहीं कि नहीं होता है? तो बोले अभी तक तो साधु सेक रहा हूं खूब के मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मार्ग को जतन कर लो, यो कर लो। कपिल के कई नहीं होते तो फिर बोले ये सब पड़पंच है, चक्कर क्या है मुझे तो बताओ सच्ची बात। तो भगवान कपिल ने कहा मोक्ष जो है वो होता है मन का, कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयः मनः। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। मुक्ति हमारी नहीं होती, मुक्ति जीव आत्मा की नहीं, आत्मा तो सदा मुक्त है, उसको कौन मोक्ष देगा? और शरीर का मोक्ष हो नहीं सकता, ये नाशवान शरीर है, इसको कौन मोक्ष दे सकता है? शरीर का मोक्ष होता नहीं है और आत्मा को मोक्ष कोई करा नहीं सकता, वो तो मुक्त ही है। तो फिर ये लफड़ा है क्या? बोले ये लफड़ा है मन का, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से मन ही करत कि मन के मारे वन गए वन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची यह कहूँ ठहरत नहीं। ये मन कहीं स्थिर नहीं रहता माँ, और ये मन जिस दिन स्थिर हो गया उस दिन ही मोक्ष है। ध्यान सुनना माता, भगवान कपिल की आयु है सिर्फ 5 वर्ष। अपनी सबकी माँ को, देवहूति जी को वो ब्रह्मोपदेश कर रहे हैं। ये सारा पड़पंच है ना वो मिटा रहे हैं, सारे कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, सीधा मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। भागवत के 5 प्रमुख संवादों में से ये तीसरा संवाद चल रहा है। मां मन है एव मनुष्याणां। मैंने कहा ना, आप जीवन में कभी उपास मत करना। आप जीवन में कहीं तीर्थ यात्रा न जा पाओ मत जाना, पैसे नहीं हो, गरीब आदमी मत जाओ। आपने कभी यज्ञ याग नहीं किए, कोई बात नहीं, अपने मन को भगवान में लगाओ। अभी अभी रविदास जयंती गई, संत रविदास मीराबाई के गुरु कहते थे मन चंगा तो कठिन। अपने मन को चंगा कर लो, अपने मन को भगवान से बांध दो, सारी तीर्थ यात्रा वही हो जाएगी। न तपोभिर्न वैदेषु। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, अच्छा गोपियों को भगवान मिल गए, उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? सुखदेव जी बोले, गोपियों ने न तो कोई तप किया, न कोई यज्ञ किया, न कोई दान किया, उनने कुछ नहीं किया। बोले फिर किया क्या? बोले उन्होंने केवल श्री कृष्ण चरणों में अपना मन लगा दिया। बात खत्म। और जिसका मन तर गया उसका जीवन तर गया। इसलिए मन को तारने का विधान। ये जो 7-7 दिन की कथाएं हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा बनाई है, तो ये क्या टाइम पास के लिए बनाई, मनोरंजन के लिए?
कि चतुर्मास में भैया फसल बोई दी, कहीं काम धंधो है नहीं तो ले मंदिर में उनने की भागवती रख लेंगे। नहीं, ये मनोरंजन के लिए नहीं थी, ये हमारे सनातन धर्म का सर्वोच्च धार्मिक अनुष्ठान है। क्या है? सनातन धर्म का सर्वोच्च धार्मिक अनुष्ठान है ये। इसलिए भागवत को परमहंस संहिता कहा गया। ये मनोरंजन का साधन नहीं, इसलिए परंपरा बनाई गई है। ये सबसे बड़ा वैदिक स्कूल है। जिसने कभी अपने जीवन में मन लगाकर 7 दिन भागवत नहीं सुनी और सुन के उसके जीवन में नहीं लाया, वो चाहे कोई सी भी दुनिया की डिग्री हो, उसके पास पीएचडी किया हो, तो भी वो अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता समझ, और वो नरक जाएगा कन्फर्म है, क्योंकि उसने इस वैदिक विद्यालय में प्रवेश ही नहीं लिया। मां, मोक्ष तो मन से होता है। जिसका मन भगवान में लग गया उसकी मुक्ति हो जाती है, और जिसका मन भगवान में नहीं लगा। और आपने देखा तुलसी बाबा, वही तुलसीदास जी थे जिनका मन भगवान में कम और अपनी पत्नी रत्नावली में ज्यादा था। पत्नी मायके चली गई, अनुष्ठान से आए, घर में देखा कहाँ है, पड़ोसी ने कहा वो तो आए थे भाई लेने, चली गई। हे भगवान, मुझे छोड़ के चली गई, मैं कैसे जीऊंगा? अरे महाराज जी लेना आ जाएगी 8-15 दिन में, मायके ही तो गई है। तुलसीदास जी के नहीं, हम नहीं रह सकता हूं तो जाऊंगा। तुलसी बाबा ने अपना दंड कमंडल रखा और दौड़ के चल दिए। सामने गए तो ओ नदी में बाढ़ थी, तो सामने से एक मुर्दा तैरते हुए आ रहा था। तुलसी बाबा ने कहा वाह, लक्कड़ आयो, लपक के और बैठ गए। वो मुर्दा था, उस पर ही बैठ के नदी पार कर ली, हाथ मार मार के। दौड़ते दौड़ते घुटने घुटने कीचड़ में, पहले कहाँ आरसीसी के रोड थे। पहुंचे गांव, रात के 12 बजे देखा तो मूसलाधार बारिश हो रही है। वो आवाज दे रहे तो बारिश के कारण अंदर सुनाई नहीं रही, लोग सो रहे। तो देखा एक काला सा सांप दीवार से लटक रहा है। तुलसी बाबा विचार करते हो घरवाली को मालूम थी या तिथि का अनुष्ठान पूरा होगा, बामण पक्को आएगा, तो उन्हें लगता हमारे ही लिए या रस्सी लटका के रखी है, जब चाहूंगा जब आ जाओ। तुलसी बाबा ने वो पकड़ के ऊपर चढ़ गए, खिड़की बजाई, उसने बांधनी खोली तो बाबा जी तर बतर पानी में और कीचड़ में। ओ हरा राम जी, तुम कहां से आ गए? अरे के अंदर तो आ जाने, सब बात यही पूछ लेगी। तुलसीदास जी अंदर गए और रत्नावली नीचे से ऊपर देख रही। सोचो आप, बारिश में आदमी भागते भागते 4 कोस गया, वो हालत क्या हुई होगी। तो बोले नदी में तो बाढ़ होगी, आप कैसे आ गए? वो भगवान ने व्यवस्था कर दी, बढ़िया लक्कड़ जा रहा हो तो बैठ के आ गए। लक्कड़ इस समय कहाँ का लक्कड़? लक्कड़ तो आषाढ़ में आते, नई बारिश में फिर नहीं आते, 12 महीने भर बारिश में थोड़े, हर बार में लकड़ी। तो फिर क्या पता, उसके तो हाथ पांव भी थे, काला काला बाढ़ भी था, लंबार के लक्कड़ नहीं दाजी मुर्दो हो के होगा कि मुझे क्या पता। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि तूने मेरे आने की व्यवस्था कर दी, खिड़की के बाहर बढ़िया अपनी चुनरी लटका दी थी, मैं पकड़ के आ गया ऊपर। रत्नावली ने देखा मैंने कब चुनरी लटकाई, जो देखा तो वो काली चुनरी नहीं लटक रही थी, वो तो नाग बाबा लटक रहा था। कहती देख लो ये चुनरी यह है। तुलसीदास जी के छोड़ना तू तो, मैं तो तेरे लिए आया। अब यहाँ वैराग्य तुलसीदास जी को नहीं है, यहाँ ज्ञान है रत्नावली के मन में। और देखो मन कई खेल है। अभी 5 मिनट पहले तक वही तुलसीदास जी अपनी पत्नी में आसक्त हैं। तेरे चंद्र कमल मुखमंडल को देखने आया हूँ, पागल है, सोच मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। ऐसी बातें कर रहे हैं, श्रृंगार रस में गले गले डूबे हैं। और अब 5 मिनट के बाद देखो क्या होने वाला है कि हाड़ मांस की देह है या में इतनी प्रीत, या ते आधी राम प्रति, तो अवस मिटे भवी। पतिदेव, आप इस हाड़ मांस के नश्वर शरीर में और बुढ़ापा आ गया, अब क्या है? इतने बावड़े हो रहे हैं, आपकी इतनी भयंकर रात्रि में आप चले आए, सुबह आ जाते।
ऐसी क्या आपके अंदर वो चढ़ी? मैं प्रेम करता हूं तो सरकेगा, आग लगे ऐसे प्रेम को। प्रेम करता हूं, बुढ़े हो गए, तुम्हारे बाल तो देख लो, आईना देखते लोग तुमको महाराज जी करो, तुम सब बालों से क्या है के पागल, गुस्सा मत कर, ले पानी आनी चाय आया बना के, कहीं नहीं बना रही मैं, मुझे दुख है इस बात का। अरे युवावस्था में कोई प्रेम करे तो ठीक है, अच्छी बात, बुढ़े हो गए, बच्चे हो गए, क्या है ये? आप ज्ञानी आदमी, आपको शोभा दे। आप इससे आधा भी प्रेम अगर भगवान के चरणों में कर लेते ना कृपा निधान, तो आज आपका भवभीत मिट जाता, 84 का चक्कर खत्म हो जाता। मेरे से आधा भी प्रेम कर लेते थे। तुलसीदास जी के कपड़ों से पानी टपक रहा था, ये बात सुनते ही सारे कपड़े सूख गए, गर्मी आ गई। तुलसीदास जी की आंखें बदल गई। और देखिए सारा खेल मन का है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। आप नाव से जा रहे हो ओंकार जी से इधर, और नाव जरा ऐसी तिरछी हो जाए तो अगले गांव पहुंच जाएंगे। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। तुलसीदास जी अभी उस पत्नी के रूप में दीवाने से हो रहे थे, और जैसे ही उसने फटकारा तो वही पत्नी गुरु हो गई। तुलसीदास जी ने उसी रत्ना के चरण छुए और कहा, हो तूने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। कि सब कुछ कीन्हा बावरे, किया न हरि सोहे, तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थे। व्यक्ति पछताता कब है? जब सब कुछ छूट जाता, करने के लिए कुछ बनता नहीं, घर वाले फालतू धक्के देते, जाओ नहीं उधर, टड़ो नहीं उधर, भागवत मत जाओ नहीं, बैठो। जब फिर आकर के भागवत में बैठ जाएंगे, अपने को लगता है ये श्रद्धा से आए, श्रद्धा से आए कि नहीं भगवान जाने, क्या पता उनके घर भी कहीं की रत्नावली बैठी, उन्हें धक्का धक्का के भेजा हुआ। कभी कभी मन से चलते। तुलसी बाबा की आंखें खुल गई, रत्नावली को प्रणाम करके कहा, देवी मैं धन्य हो गया, आज तुमने वास्तविक कल्याण का मार्ग बता दिया। अब मैं जा रहा हूं, जो 15 मिनट पहले तक मन आसक्त था वो विरक्त हो गया। कितनी देर लगी? मैंने कल निवेदन किया था कि अगर चोट सही जगह लग जाए, गुरु सही मिल जाए, तो आपको यूं दर्शन हो सकते हैं भगवान के। देर थोड़े लगेगा, भगवान कहीं से आएंगे बद्री केदार से, ऐसा नहीं है, भगवान यही है। क्योंकि भगवान अगर न हो तो आपकी धड़कन कौन चला रहा है बताओ? ये श्वास कौन चला रहा है? कोई आपने डीजल डाल रखा कि जनरेटर भीतर फिर रहे हो, चल रही अपनी ये धोखनी? नहीं, भगवान धड़कन चला रही है। सूरज किसने उगा रखा? ये हवा चल रही, कौन चला रहा है? ये मति आपको किसने दी कि चलो आज कथा में चलते 2 घंटा मान बैठांगा? भगवान है, दर्शन करा सकते हैं, मिल जाए कोई पीर फकीर कर दे भव से पार। देर तो अब देखो दादा आ गए हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल, मेरी लगी श्याम संग प्रिय, कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय, कि दुनिया क्या जाने, हो मेरी लगी श्याम संग प्रिय, कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीर, दुनिया क्या जाने।
प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, 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 करके सारा पास बुलाया, करके सारा पास बुलाया, करके सारा पास बुलाया, करके सारा पास बुलाया। वो मेरे जन्म जन्म की प्रीत दुनिया क्या जाने, वो मेरे जन्म जन्म की प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया जय क्या हो। जाने। जय श्री राधे। अभी बसी मेरे मन में जब से, छवि बसे मेरे मन में जब से, अभी बसी मेरे मन में जब से, छवि बसे मेरे मन में जब से, भाई बावली में तो तब से, हुई बावरी में तो तब से, भाई बावली में तो तब से, हुई बावरी में तो तब से। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, हम क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया क्या जाने। हम क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया क्या जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। देवहूति जी नारी की शरीर हैं, इसलिए भगवान कपिल ने उनको भक्ति का सिद्धांत बताया। माँ आप नारी हैं, इसलिए आपको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के 3 धाराएं हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। इससे मोक्ष का मार्ग होगा। देवहूति जी ने तुरंत भक्ति की 10वीं स्थिति में प्रवेश किया और सशरीर भगवान में समा गई। और भगवान कपिल वहां से उठे, गंगा सागर की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरा, मनु महाराज के पुत्र हुए उत्तानपाद। इनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। ये उत्तानपाद कोई और नहीं है, हमारी मति ही उत्तानपाद है। और इसकी 2 रुचियां हैं, पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि हमको संसार की ओर ले जाती है और सुनीति हमको मोक्ष की ओर ले जाती, कल्याण की ओर ले जाती है। इसलिए सुरुचि ठीक है, सांसारिक जीवन में कभी कभी उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वस्तुतः अंततः सुनीति का ही पालन करना चाहिए। क्योंकि सुरुचि जो है वो संक्षिप्त सुख देने वाली है, कभी कभार का सुख देगी।
लेकिन सुनीति आपको स्थिर सुख देने वाली है। जो सुनीति वाले लोग होते हैं वो पीढ़ियों तक सुखी रहते हैं, और जो सुरुचि वाले लोग होते हैं वो आज तो सुखी हैं पर कल का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हुई, सुरुचि और सुनीति। सुनीति ही आपको ध्रुव प्रदान करती है। ध्रुव मतलब स्थिरता, अटलता, अटल पद है ध्रुव। ध्रुव मतलब कल्याण, ध्रुव मतलब आदर्श महान जीवन। जो सुनीति के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में ध्रुव आता है, और जो सुरुचि के मार्ग पे चलते हैं उनके जीवन में जरा और दुख आता है, बुढ़ापा और दुख। इसलिए सुरुचि का उतना ही उपयोग करें जितना हम स्नान गृह का उपयोग करते हैं। जैसे हम नहाने जाते हैं तो नहाने में दिन भर नहीं बैठते, उसमें उतनी देर बैठते हैं जितनी देर हम हल्के हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं, निर्मल हो जाएं, ठंडे हो जाएं, साबुन लगाकर घिस घास के स्वस्थ होकर के, और वहां से बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही सुरुचि का उपयोग करें। कई लोग खाने के शौकीन होते हैं तो 24 घंटे उनके दिमाग में खाना ही खाना घूमता है। नहीं, खाने इतनी देर खाने का विचार कर लिया, चिंतन कर लिया, क्या बनाए विचार कर लिया, बता दिया, सामग्री ले आए, बना लिया, खा लिया, हो गया। कई लोग खाने के लिए जी रहे हैं, यो बनाओ, यो बनाओ, यो बनाओ, मिर्ची मसाला नाना, पेट को न जाने उन्होंने बिल्कुल भट्टी बना दिया, ईंट का भट्टा, ओ मिर्ची मसाला डाल डाल के नाश कर दिया। ध्यान रखिए, अति सर्वत्र बढ़ गए, तमोगुण बढ़ता है, और जिसको तमोगुण बढ़ता है फिर उसके मन में शांति नहीं आती, सुनीति स्थापित नहीं होती। जहां सुरुचि अधिक प्रभाव रखती फिर वहां सुनीति को देश निकाला दे देते हैं, गांव का बाहर जाओ, उधर ही रहना। और महाराज उत्तानपाद ने भी सुरुचि को इतना महत्व दिया कि अपनी धर्मपरायण पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति जो होती है वो सहनशील होती है, वो कहती कोई बात नहीं। इसीलिए आप देखेंगे अपन सुरुचि के चक्कर में जो पढ़ते हैं तो बुढ़ापा आ जाता है, तब तक अपन सुनीति को घुसने नहीं देते घर में, उसका कोई रास्ता ही नहीं। सुरुचि में चला करते हैं। आपने देखा वो शादी की पत्रिकाएं बनती तो उसमें लिखा रहता सुरुचि भोज, लगा दिया स्टॉल, जिसको जो लगे चरो चागो घूमो फिरो। मनुष्यों को पशु जैसा कर दिया, कौन दिया, खाओ जो लगे, खा रहे, फेंक रहे, जूता चप्पल नाश कर दिया। सुनीति होना चाहिए, भोज सुरुचि तो ठीक है। उत्तानपाद जी सुरुचि के सौंदर्य पर, क्योंकि सुरुचि सौंदर्यवान दिखती है, मोहित हो गए। शर्त रखी सुरुचि ने, जैसे एक म्यान में एक ही तलवार होती है। सुरुचि ने कहा प्रभु मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी, हाँ। और सुनीति जो होती वो उदार होती है, कोई बात नहीं आज निकल कर लेंगे। और इसी प्रतीक्षा में सुनीति बाहर रह जाती है। सुनीति जी को आश्रम में पुत्र का जन्म हुआ, गर्भवती थी, तभी तो महाराज ने त्याग किया था ना। संतों ने नाम रख दिया ध्रुव। एक दिन खेलते हुए अपने पिता के घर चले गए। पिताजी ने देखा मेरा पुत्र है, मेरे जैसे ही दिखता है, वाह वाह, उठाकर गोद में बिठा लिया। तो सुरुचि आई और आकर के ध्रुव जी को हाथ से पकड़कर खींच दिया और कहा यहाँ बैठने का तेरा अधिकार नहीं है, यहाँ मेरा बेटा बैठेगा। हाँ अभी हुआ नहीं है, जब भी होगा बैठेगा। और सुनो, अगर यहाँ बैठने का शौक हो ना तो जंगल में जाओ, तपस्या करो, भगवान से वरदान लो और मेरी कोख से जन्म लेकर के आओ, तब यहाँ बैठना। लोगों को लगता है कि बच्चे क्या जाने, उनको कुछ भी कह दो। नहीं, बच्चे को आपने कुछ कहा तो वो 50 साल तक भूलते नहीं है। हाँ। ध्रुव जी रोते रोते गए। माता सुनीति ने पूछा क्या हुआ पुत्र? कहते माँ, छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से खींचकर उतार दिया और कहने लगी चला जा, यहाँ तेरे बैठने का अधिकार नहीं है, यहाँ बैठना हो तो जंगल में जाके तपस्या कर, वरदान लेकर मेरे गर्भ से पैदा होकर फिर बैठना। सुनीति प्रसन्न हो गई, वाह यही तो महाराज संत भी यही तो कहते हैं उपाय। बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने पिता की गोद में नहीं है तो परम पिता की गोद में बैठने का मार्ग सुझाया है, इसलिए नाराज ना हो, प्रसन्न हो।
अब ध्रुव जी बालक प्रश्न कर लिया, अच्छा परमपिता की गोद, परमपिता क्या होता है? माता जी ने कहा परमपिता परमेश्वर ही हमारे असली पिता हैं। तो ये बोले ये तो टेम्परेरी पिता हैं अपने बस आधार कार्ड वाले, हाँ ये अभी हैं निकल जाते हैं। और वो बोले वो तो चिरस्थायी है, आदि सत अनादि सत, अनादिकाल पहले भी वो हमारे पिता थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा पितासि लोकस्य चराचरस्य, मैं चराचर जगत का पिता हूं। भगवान खुद कह रहे हैं, हामी भर रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो ध्रुव जी बोले वो कहां मिलते हैं? छोटी माँ मुझे पिताजी की गोद में नहीं बैठने देती तो मैं उनकी गोद में बैठ जाऊंगा। सुनीति हंसकर बोली बेटा लेकिन उनको मिलने के लिए जो माँ ने कहा ना जंगल में जाके तप करना पड़ता, तब मिलते हैं वो। हाँ तो ध्रुव जी छोटे थे 5.5 साल के, हाँ तो मैं जाऊंगा जंगल में। माँ कहती अरे बेटा तू नहीं जानता जंगल बहुत भयंकर होता, वहां शेर होते हैं, हाथी होते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं, वहां नहीं जा सकते। ध्रुव जी बोले तो यहाँ भी तो जंगल है, अपन आश्रम में ही तो रह रहे हैं, यहाँ भी तो सब वही घूमते हैं, मैं तो सबसे दोस्ती है मेरी। माँ ने कहा नहीं नहीं अभी आप छोटे हो ना, बड़े हो जाओगे तब जाना। ध्रुव जी कहते हैं माँ बड़े होने के चक्कर में भूल गया तो, क्योंकि वैसे ही संसार की याद हमको दिन भर आती, भगवान की तो कभी कभी तो आती है। इसलिए जब भगवान की याद आए ना तब भज लेना चाहिए, उसको नहीं कहना कि हाँ कल जाऊंगा, कल भूल गए, कल नया काम आ गया तो। इसलिए कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। ध्रुव जो बोले माँ बड़े होने के चक्कर में फिर भूल गया तो? माँ कहती नहीं नहीं मैं याद दिलाऊंगी। बोले तुम तो बूढ़ी हो, तुम निकल गई तो? माँ चुप, नहीं नहीं बेटा देखो मेरा क्या होगा। ध्रुव जी समझ गए कि माँ स्वार्थी हो गई, ये अपने चक्कर में मुझे मेरे पिताजी से मिलने नहीं दे रही, परम पिता से। और ध्रुव जी ने ठान लिया बाल हट, राज हट, त्रिया हट, जोगी हट। और ध्रुव जी ने संकल्प किया कि मैं तो जाऊंगा। और रात्रि के 12 बजे ध्रुव जी सोए नहीं, उठे, उठकर अपनी सोती हुई माँ को प्रणाम किया और मन ही मन कहा माँ आपका ही सिखाया धर्म है, मार्ग है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। जैसे ही परम पिता मिलेंगे फिर लौटकर आपके दर्शन करने अवश्य आऊंगा, आप ये मत समझना मैं आपको भूल जाऊंगा, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे ना मैं आने वाला नहीं हूं। ध्रुव जी निकल वास्तव में बचपन में ही भक्ति होती है, हाँ बाद में तो फिर सब घसर पसर मामला रहता है। एक सज्जन जी थे सेठ जी, उनको नौकर की जरूरत थी। उन्होंने कहा भैया मुझे एक नौकर चाहिए पर होशियार हो ना। हाँ एक 12-15 साल का बालक आ गया, मुझे रख लो। सेठ जी ने कहा तू होशियार होगा तो रखूंगा। बोले हाँ होशियार तो हूं मैं, परीक्षा कर लो। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, वो पहले पोस्ट कार्ड चलते थे ना, अपन लिखते थे डाकघर में पोस्ट कार्ड, तो बोले पोस्ट कार्ड लेके आ जा। क्या हो पैसा दो। तो सेठ जी बोले पागल, पैसा से बुलाता तो किसी से बुला लेते, होशियार नौकर वही जो बिना पैसे का पोस्ट कार्ड ला दे मुझे। नौकर ने कहा कितने ला के दूं बताओ, 1 2 4 5 10। सेठ बोला चल एक तो ला। हाँ तो लाओ, बिना पैसे का ला दूंगा। वो गया और 2-4 पोस्ट कार्ड लिया, लो सेठ जी। सेठ ने देखे कह रहे ये तो पुराना कोई का लिखेल फेकेल उठे लाया तूने। नौकर बोला तुमने ही तो कहा था पोस्ट कार्ड लाना और बिना पैसे के लाना, ये बिना पैसे के ही है, 15 पैसे का आता था पहले। आपने ये कहा था कोरे लाना। अब मैंने तो मेरी होशियारी दिखा दी, बिना पैसे के पोस्ट कार्ड ले आया। अब आप अपनी होशियारी दिखाओ, इस पे ही कहीं लिख के बताओ तो जानू। हाँ सेठ ने हाथ जोड़ा, हमारा बाप तू तो मेरा भी बाप निकल गया, तू नौकर बनने आया कि मालिक बनने आया। कहने का मतलब यह है कि कोरे पर लिखा जा सकता है, लिखेल पे कैसे लिखोगे। ऐसे ही जब बुढ़ापा आ जाता है ना तब कोई कहे कि मैं तब भक्ति कर लूंगा, नहीं पॉसिबल नहीं है। फिर तो ठीक है आप ABCD पढ़ सकते हो भक्ति की, पर ग्रेजुएशन तब नहीं होगा, वो तो बचपन में ही होता है। इसलिए ध्रुव जी कोरा कागज थे, कोरे कागज पे लिखना
आसान होता है। इसलिए बुढ़े आदमी को जो 50 साल 100 साल में सिद्धि मिलती है ना, वो बालकों को यूं मिल सकती है ऐसे। ध्रुव जी निकले, जैसे ही जंगल में घुसे, मैंने कहा था नारद जी भगवान का मन है। नारद जी ने देखा ये बालक जा रहा, कहीं शेर चिल्ला दे, हाथी सामने आ जाए, डर के वापस ना आ जाए, क्योंकि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् एतति सिद्धया, हजारों लाखों में कोई एक तो घर छोड़ के भगवान के रास्ते निकलता है, और ये निकला है और कहीं ये भी डर के वापस आ गया तो अपनी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए भगवान ने नारद जी को भेजा कि तू जा, जरा उसको संभाल ले। इसलिए नारद जी आ गए। नारायण नारायण। कहाँ जा रहे हैं ध्रुव जी? ध्रुव जी बोले मैं जा रहा हूँ परमात्मा को पाने। नारद जी ने कहा आपका कोई गुरु है, रास्ता जानते हो कि यूं ही निकल लिए? बोले अभी तो यूं ही निकला हूं, मिल जाएंगे गुरु, जहां राह जहां चाह वहां राह। नारद जी ने कहा तो समझो मिल गए। ध्रुव जी बोले अच्छा आप ही? बोले हाँ हम ही, हमसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा हाँ तो ठीक है, हमें भी क्या करना, दे दो मार्ग बताओ। नारद जी ने ध्रुव जी के मन में 12 अक्षरीय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा दे दिया। ये मंत्र जो होता है केवल भगवान से जोड़ने की एक कड़ी होता है। इसलिए आपके जीवन में अगर गुरु हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बना लेना। लेकिन वो मंत्र उनसे सुनने का लाभ होता है जिन्होंने स्वयं मंत्र को सिद्ध किया हो। समझे कि नहीं आप? जिसका खुद का सिद्ध ही नहीं है, कोई ने आपको दे दी बंदूक, ले जा जंगल में शेर मार देना, आपने रख ली चल दिए, वो बंदूक में गोली थी नहीं, आप पहुंच गए जंगल में उसके भरोसे बंदूक लेके, और जहां शेर आयो सामने तुमने निकाल के तान दिए मार दूंगा। शेर ने कहा खोल के तो देख ले कहीं है भी कि नहीं, बंदूक खाली, कुछ नहीं हुआ। जिनने मंत्र सिद्ध किया नहीं था उनने आपको चेला बना के चले गए, उस मंत्र से कुछ नहीं होने वाला। आपके मंत्र से मुर्दा भी जीवित हो जाए तो समझना मंत्र सिद्ध है आपका। कबीर जी का बेटा था कमाल, एक मुर्दा ले आए, मर गया था, बोले साहब मर गया इसको जिंदा कर दो। कमाल ने केवल राम का आधा रा एक पानी में फूंक मार के पिला दिया, वो मुर्दा जिंदा हो गया। कबीर जी आए, क्या हुआ? बोले एक मुर्दे को ले आए थे, बोले इसको ऐसा हो गया, मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा मंत्र बोला, दे दिया, जिंदा हो गया। कबीर जी ने डांटा, मूर्ख ऐसा क्यों कर दिया? चमत्कार थोड़े दिखाना होता है, वो तो चमत्कार हो जाते हैं, दिखाना नहीं चाहिए। मंत्र सिद्ध जब मिलता है तो जैसे ठंडे लोहे पे आप हथौड़ा कितना ही मार लो, लोहे की आकृति बदलेगी नहीं, हथौड़ा टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। और लोहा जब सिद्ध होता है, गर्म होता है, लाल होता है, उस पे आप जरा धीरे धीरे भी हथौड़ा मारोगे तो आकृति बदल जाएगी। ऐसे ही सिद्ध गुरु ने सिद्ध मंत्र अगर दिया है तो आप थोड़ा थोड़ा भी जप करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। 8 दिन के बाद आपके जीवन में अगर चमत्कार न दिखे तो समझ लो आपकी मंत्र दीक्षा आपको दोबारा ले लेनी चाहिए। चमत्कार होता है और ये अभी भी कलयुग में भी होता है। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ध्रुव जी लग गए। 1 महीना तो फल खा करके रहे, जल पिया, दूसरे महीने केवल जल पी लिया, तीसरे महीने वायु पे आ गए, चौथे महीने वायु भी बंद कर दी, एक पांव पर खड़े हो गए और पहले वेखरी से, फिर मध्यमा से, फिर पश्चंती से और अंत में परा से जाप करने लगे। अब ये क्या होता है? वेखरी मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते आपकी जीभ से आवाज सुनाई दे रही, इसको कहते हैं वेखरी जाप। मध्यमा मतलब ओंठ हिल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, मध्यमा। पश्चंती मतलब न जीभ हिल रही न ओंठ हिल रहे, केवल आपको पता है कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं। और परा उसमें आपके रोम रोम से मंत्र जाप हो रहा है। क्योर से जपू न कर से, मुख से जपू न राम, राम सदा हमको जपे, हम पाए विश्राम। फिर वो स्थिति आ जाती है, उसको परा जप कहते हैं। फिर आप मुख से नहीं जप रहे, हाथ से नहीं जप रहे, हृदय में नहीं जप रहे,
फिर तो रोम रोम में। कल सुना था ना, द्वारका गए जब भगवान श्री कृष्ण, तो अर्जुन सो रहे थे, रात्रि भोजन के लिए कृष्ण बैठे, का अर्जुन को तो बुलाओ, बोले वो थक गए, हस्तिनापुर से आए थे। रुक्मणी से कहा जगा लाओ, और जैसे ही रुक्मणी गई अर्जुन को जगाने, तो अर्जुन सो रहे थे और अर्जुन के रोम रोम से आवाज आ रही थी। रुक्मणी जी वहीं समाधिस्थ हो गई। इसे कहते हैं पराजप। यहां तक जाना होता, सिद्धि हो जाती जब, उसके बाद अनेक चमत्कार होते हैं। जिसका मंत्र सिद्ध हो जाता, उसका सीधा भगवान से संबंध हो जाता, वो जीवन फिर महान जीवन जीने लगते, वो घर में रहते हुए भी संत हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं। ध्रुव जी ने समाधि लगा ली, श्वास रुक गई, और ध्रुव जी की श्वास रुकी तो स्वर्ग में पवनदेव ठहर गए, और स्वर्ग में पवनदेव ठहरे तो देवताओं की श्वास रुक गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा एक छोटा सा बालक तप कर रहा है, उसकी बात मान लो, चले जाओ दर्शन दे दो। ब्रह्मा जी बोले वो मेरे लिए नहीं कर रहा है, मैं काहे को जाऊंगा, मेरे जाने से वो मानेंगे। फिर तो बोले वो भगवान के लिए कर रहा है। ब्रह्मा जी देवता जी बोले चलो ना, भगवान को ही कहते हैं कि आप पधारो, श्वास रुकी हुई है हमारी और वो भी नहीं ले रहा श्वास। देवता गए, भगवान नारायण से प्रार्थना की, प्रभु एक आपका नन्हा सा 6 वर्ष का बालक तप कर रहा है, उसकी मनोकामना पूरी कर दो। भगवान बोले उसकी कोई मनोकामना है ही नहीं, वो तो प्रेम से मुझसे मिलने के लिए तप कर रहा है। और जब हम भगवान से निष्काम प्रेम करते हैं ना, तो भगवान बहुत जल्दी हमसे मिलते हैं। हम क्या करते हैं, कामनाएं बहुत रख लेते हैं पहले, हाँ, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, नहीं कामना मत रखो, ये तो वैसे ही आएगी। आप भगवान के नजदीक जाओ, सुख भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, कष्ट भी मिट जाएगा, सब दूर हो जाएगा। कुब्जा टेढ़ी थी कि नहीं, टेढ़ी थी, कुबड़ी, उसको केवल भगवान भर मिल गए, फिर उसका सुख दुख, उसका शारीरिक रोग, उसकी गरीबी बची क्या, नहीं बची, खत्म। भगवान मिले सब खत्म। ऐसे ही भगवान मिल जाए, भगवान के नजदीक चले जाएं, फिर सुख संपत्ति सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ध्रुव जी के सामने भगवान पधारे हैं, लेकिन ध्रुव जी ने समाधि लगा ली है, और उस समाधि में ही यहाँ त्रिनेत्र में ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो रहे। तो ध्रुव जी क्यों आंखें खोले, भगवान कहते वत्स नेत्र खोलो, मैं आ गया हूँ। ध्रुव जी नहीं खोल रहे, भगवान समझ गए, इसलिए भगवान ने भीतर वाला स्वरूप अंतर ध्यान किया, और जैसे ही अंतर ध्यान किया ध्रुव जी ने आंख खोली तो देखा सामने चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। ध्रुव जी ने देखा तो देखते ही रह गए, क्या बोले, बालक थे। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल को छुआ दिया, ध्रुव जी ने स्तुति करनी शुरू कर दी। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, ध्रुव जी कहते कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में घर छोड़ दिया, बोले हाँ, मेरी माँ ने मुझे पिता की गोद से उठा करके फेंक दिया और कहा कि यहाँ तुम नहीं बैठ सकते। प्रभु अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पद देना जहां से मुझे कोई उठा नहीं सके, अटल पद। भगवान ने कहा मैं तुझे ध्रुव पद देता हूं, वहां से कोई नहीं उठाएगा, युग युगांतर तक तुम्हारी यश कीर्ति गाई जाएगी, ध्रुव तुम वहीं विराजित रहना। ध्रुव जी कहे लेकिन मेरे पिताजी माताजी नाराज न रहे, मेरी जन्मदाता माता ने बहुत कष्ट सहे हैं प्रभु, वन में रह रही हैं, उनके दुख दूर हो जाए। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका होता है उसके दुख तो तुरंत दूर हो जाएंगे, वो तो अपनी खुशी से तपस्या कर रही, जाओ अब उनका भी दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके आनंदमय लौट रहे हैं। जब राजा उत्तानपाद को नारद जी ने आकर प्रेरणा दी, महाराज जो काम आपको करना था वो आपके पुत्र ने कर दिया, आप बुढ़ापे में भी यहाँ मोह माया में फंसे हैं और आपके नन्हे पुत्र ने भगवान के दर्शन कर लिए। हो विचार कीजिए। उत्तानपाद ने राजपाट छोड़ दिया और आगवानी करने ध्रुव की गए, हाथ जोड़ करके कहा पुत्र मुझे क्षमा कर दे बेटा, और मैंने तेरी माँ को तुझे बहुत कष्ट दिया, अब चलो राज्य संभालो। ध्रुव जी को उत्तानपाद ने राज्य दे दिया और स्वयं वन की ओर चले गए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। इसलिए कम से कम 15 मिनट घर में कीर्तन जरूर करें,
शाम के समय दीपक जलाए, मंदिर जाए। घर में गौ माता होनी अनिवार्य है, क्योंकि आपके घर में, मंदिर में, देवालय में कितने देवता होंगे? गौ माता में साक्षात 33 कोटि देवता बसते हैं, इसलिए घर में गाय होनी चाहिए। गौ माता के दर्शन करते करते कीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।